या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज આપણે ધોરણ 6 નો જે હિન્દી માં છઠ્ઠો પાઠ જે છે ન્યાય કહાની જે છે એ આપણે સમજી ગયા છે। તો તમે એના શબ્દાર્થ અને મુહાવરે અભ્યાસના પ્રશ્નો અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો તમે લખ્યા હશે। તો આજે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈશું। પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए हैं, उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। અહીં જે કહાનીના જે ચિત્રો આપ્યા છે અને જે એની નીચે જે કહાની લખી છે એના વાક્યો જે છે એ ઉલટ પુલટ થઈ ગયા છે। તો આપણે એને એ કહાનીને આપણે વાક્ય દ્વારા કહાનીનું નિર્માણ કરવાનું છે। તો ફર્સ્ટ આવશે एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहाँ आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। जैसे कि हमने आगे पहले देखा कि जब चूहा शेर के ऊपर चढ़कर खेल रहा था, जब शेर सो रहा था तो शेर ने उस पे चूहे पे दया की और उसके हाथ में पंजे में पकड़ लिया था, फिर भी उसने छोड़ दिया। तो वैसे ही जब शेर जाल में फंस गया था तो चूहे ने अपने मित्रों के साथ मिलकर शेर को जाल से छुड़ाया और बचाया। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शेर छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। ओके, और हम इस कहानी का शीर्षक देंगे शेर और चूहा, और दूसरा शीर्षक है छोटे भी बड़े के काम आते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। राधा ने संजीव को पत्र लिखा है, ये क्रियावाचक शब्द है। तो राधा ने किसको पत्र लिखा, तो ये उसका प्रश्न बना। तो वैसे ही हमें नीचे के प्रश्न बनाने हैं। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो सुनाई है ये क्रियावाचक शब्द है। तो बच्चों को कहानी किसने सुनाई, और दूसरा भी आंसर बन सकता, प्रश्न बन सकता है कि अध्यापक ने किसको कहानी सुनाई। ओके, रात को कुत्ते भौंक रहे थे, तो भौंक रहे थे ये क्रियावाचक शब्द है। तो कुत्ते कब भौंक रहे थे। वैसे ही दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि रात को
रात को कौन भोंक रहे थे? वह पटाखे देख रहा है। तो देख रहा है ये क्रियावाचक शब्द है। वह क्या देख रहा है? वेदांत किताब पढ़ रहा था। तो वेदांत क्या पढ़ रहा था? पता नहीं। तन्मय मेरे पास से कब चला गया? तो तन्मय मेरे पास से कब चला गया? आकाश में पतंग उड़ रही थी। तो पतंग कहाँ उड़ रही थी? तो यहाँ पे जो उड़ रही थी ये क्रियावाचक शब्द है। चला गया ये क्रियावाचक शब्द है। पढ़ रहा था ये भी क्रियावाचक शब्द है। देख रहा है ये भी क्रियावाचक शब्द है। भोंक रहे थे और सुनाई और यहाँ पे है लिखा। ये शब्द सारे जहाँ पे मैंने नीचे अंडरलाइन किया है वो है सारे क्रियावाचक शब्द। ओके, ऐसे ही आप भी उसके प्रश्न बना सकते हैं। ऐसे ही दूसरे भी प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। एक बार राजा कृष्णदेवराय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। जो राजा कृष्णदेवराय है उनका जो सेवक था तो वो कांच का एक मोर था। तो जब वो साफ कर रहा था तो वो मोर हाथ से गिरा और कांच का था इसलिए वो टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया। पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेवराय मंत्री तेनालीराम और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले। उद्यान मतलब बगीचा। तो वो अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ राजा कृष्णदेवराय बगीचे में घूमने निकले हैं। तेनालीराम बोले, महाराज पास ही बाल उद्यान है उसे भी देखते चले। तो तेनालीराम महाराज को बोलते हैं कि पास में ही एक बाल उद्यान ओके मतलब बच्चों का बगीचा भी है तो हम वहाँ वो भी देखते चले। राजा कृष्णदेवराय बाल उद्यान की ओर आए। उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। तो जहाँ पे राजा कृष्णदेवराय और सारे तेनालीराम और दरबारिया जिस उद्यान में गए वहाँ पे रंग बिरंगे फूलों थे और उस उद्यान में उस बगीचे में बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उसके सामने दो सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। तो जो बच्चे खेल रहे थे उसमें एक बच्चा राजा बना था, दूसरे 2 बच्चे सिपाही थे और एक बच्चा अपराधी बना था। और वो जो 2 सिपाही थे वो एक बच्चे को अपराधी के रूप में पकड़कर खड़े थे। खेत के मालिक ने शिकायत की, महाराज आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा। उसने गलती मान ली। तब वह बोला, ठीक है तुम्हें माफ़ी दी जाती है पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती न हो। तो जो बच्चे को सिपाही अपराधी के रूप में खड़े थे लेकिन वो तो उसमें एक बच्चा था जो था खेत का मालिक। तो जो बच्चे ने जो अपराध किया था वो अपराध था कि वो उन्होंने दूसरे के खेत से गाजर और मूली उखाड़ लिए थे। तो वो राजा को बोलता है। तो जब वो राजा वो बच्चे को अपराधी को पूछता है तब वो अपराधी बना हुआ बच्चा बोलता गलती मान लेता है। तो जो राजा बना हुआ बच्चा है वो निर्णय करता है, न्याय देता है कि तुम्हें माफ़ी दी जाती है पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती ना हो कि दूसरी बार आप ये नहीं करोगे। फिर खेत के मालिक से कहा
तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दें। तो जो राजा बना हुआ बच्चा था वो खेत के मालिक से कहता है कि आपकी जो भी आपका नुकसान हुआ है वो शाही खजाने से, मतलब जो राजा का खजाना होता है वहाँ से आपको दिया जाएगा। तो वो बोलते हैं कि पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दें, कि जिस अपराधी ने जो उसके खेत से गाजर मूली उखाड़ लिए थे वो पहली गलती थी, तो वो पहली गलती पर हम उसे सजा नहीं दे सकते। ऐसे वो राजा बने हुए बच्चे ने समझाया। नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, इसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सजा यही हो कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। तो दूसरे जो मंत्री थे उन्होंने महाराज को बोला कि ये बच्चा तो बहुत ही शरारती है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो उसे तो फिर तेनालीराम बोलते हैं कि महाराज इसे हमें दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए, ये सजा देने को कहा। नाटक देखकर राजा कृष्णदेवराय सोच में पड़ गए। तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। ये जो नाटक देखा, जो राजा कृष्णदेवराय जो अपने दरबारियों और अपने तेनालीराम मंत्री के साथ जो उद्यान घूमने निकले थे, तो वो नाटक देखकर वो सोच में पड़ जाते हैं और उनको ख्याल आ जाता है कि ये तेनालीराम की चतुराई है, और वो मन ही मन मुस्कुरा उठते हैं। यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्णदेवराय बोले, सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। तो आपको भी पता चल गया होगा कि तेनालीराम ने उसको ऐसे नाटक दिखाया, उद्यान में घूमने लेके गए। क्यों? क्योंकि जो राजा ने गलती की थी कि उसके जो सेवक ने कांच का मोर सेवक से टूट गया था और उसको 6 महीने के कारावास में डाल दिया था। तो तेनालीराम की चतुराई से वो कृष्णदेवराय को वो समझ में आ जाता है राजा को कि उसने गलती की है, कि इतनी सी गलती के लिए एक कांच का मोर टूटने के वजह से उसको सेवक को कारावास की सज़ा नहीं होनी चाहिए। वो कृष्णदेवराय समझ जाते हैं। इसीलिए फिर वो कृष्णदेवराय बोलते हैं और कहते हैं कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए, और वो अपनी गलती मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया। फिर अगले ही दिन राजा ने जिस सेवक को कारावास में डाला था, एक छोटे से मोर के कांच के मोर के टूटने की वजह से, तो उनको रिहा कर देते हैं। ओके, तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस कहानी का यह सीख मिलती है कि हमारा मन बच्चों जैसा निर्मल होना चाहिए। जैसे कि राजा को समझ में आ गया, हमें कभी भी न्याय करते समय कोई हमसे गलती ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए, और पहली गलती के लिए ऐसी सज़ा नहीं दे सकते। तो इस कहानी का हम शीर्षक देंगे तेनालीराम की चतुराई। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो हमने ये कहानी सुनी उसके ऊपर हमने चर्चा की, तो उसके प्रश्नों के निर्माण करने और उसके उत्तर भी लिखने हैं। तो हम इस कहानी में से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो हम थोड़े प्रश्न देखेंगे कि राजा कृष्णदेवराय के महल में किसने कांच का खूबसूरत मोर साफ करते वक्त टूट गया? तो एक सेवक जब कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था तब टूट गया। तो राजा कृष्णदेवराय ने सेवक को क्या सजा दी? तो राजा कृष्णदेवराय ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डाल दिया। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप भी दूसरे क्वेश्चन बना सकते हो और उसके उत्तर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसके क्वेश्चन बनाना और उत्तर लिख लेना। थैंक यू।